हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे शब्द भंडार के बारे में। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी में हिंदी भाषा को विकल्प के रूप में चयन किया है। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे होंगे। अब आइए जानते हैं हम लोग कि आज की क्लास में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि शब्द किसे कहते हैं, फिर हिंदी भाषा के शब्दों में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा था, इसे भी हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। फिर उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं शब्द भंडार के, इसे भी हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चूँकि जेएसएससी सीजीएल के का जो ये सिलेबस दिया हुआ है तो इसमें आपको हिंदी का शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ही पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में मैं वो बताऊंगी और फिर लास्ट में आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि शब्द भंडार से कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। तो वैसा सार्थक वर्ण समुदाय जो ध्वनियों के मेल से बना हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द अकेले या कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर के अपना अर्थ प्रकट करते हैं। शब्द जो है वो या तो कभी कभी अकेले ही अपना अर्थ प्रकट कर देता है, नहीं तो कभी कभी वो अपने दूसरे शब्दों के साथ मिलकर के अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे पानी, पानी तो हो गया एक सार्थक शब्द हो गया, और नीपा, नीपा जो हो गया, अगर पानी को ही अगर पलट दिया जाए नीपा तो ये हो गया एक निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। कई शब्द अगर एक साथ हैं तो उसके समूह को शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भंडार के इतिहास को अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि 1800 ईस्वी से लेकर के 1900 शताब्दी तक हिंदी के शब्द समूह थे वे मध्यकाल के अंतिम चरण के समान ही थे। मध्यकाल का जो अंतिम चरण था तो हिंदी के जो शब्द समूह थे वो उसके समान ही थे, लेकिन इसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो इसका सबसे बड़ा रीज़न यह था कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत के क्षेत्र में हो गया। तो जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ भारत के क्षेत्र में, उनका आना जाना बढ़ा तो हिंदी भाषा में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ और कई शब्द ऐसे हिंदी भाषा के शब्दों में प्रवेश कर गए जो सीधे अंग्रेजी से आए थे। इस बीच अन्य विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग जो था वो निरंतर जारी था। जैसे कि उर्दू हो गया, तुर्की हो गया, अरबी भाषा हो गया। तो इसके शब्द जो थे वो हमेशा ज़्यादातर प्रयोग में लाए जा रहे थे हिंदी में। आर्य समाज के प्रचार प्रसार से हिंदी में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग बढ़ गया। चूँकि आर्य समाज का भी उस समय प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा था तो जो तत्सम शब्द था, यानी कि जो वैसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए थे, जैसे कि अग्नि हो गया, माता पिता हो गए, तो इस प्रकार के शब्द जो थे अब वो ज़्यादा प्रयोग में आना शुरू हो गए थे हिंदी में। समय के साथ साथ संसार के सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये लाइन छूट गया कि किंतु भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हिंदी की उत्पत्ति किस तरीके से संस्कृत से हुई, फिर संस्कृत से उत्पन्न होने के बाद अपने समय के अनुसार वो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। जैसे कि संस्कृत से पाली में परिवर्तन हुआ, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी, फिर अभी जो आधुनिक हिंदी है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ तक आने में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो भाषा की परिवर्तनशीलता जो है वो एक स्वाभाविक क्रिया है। ऐसा केवल हिंदी भाषा पे ही लागू नहीं होता है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते रहते हैं। हिंदी भाषा के शब्दों में भी परिवर्तन हुआ है। उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे तत्सम शब्द के बारे में। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। कोई भी भाषा का जो मूल शब्द है
जैसे कि हिंदी भाषा का मूल क्या है, तो संस्कृत है। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहेंगे, तो तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी कि तत् जोड़ सम, इस शब्द का अर्थ होता है उसके समान, या अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी वैसे ही उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता पिता हो गए, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये सब ऐसे शब्द हैं कि ये सब संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते थे और आज भी इसका प्रयोग इसी तरीके से होता है। तो इसको कौन सा शब्द कहेंगे, तो ये तत्सम शब्द कहेंगे। अब जानेंगे आप तद्भव के बारे में। तद्भव यानी कि तत् जोड़ भव। शब्द तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हुए शब्द। वैसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही है, लेकिन उन शब्दों में परिवर्तन होता गया समय के आधार पर। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्रकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। ऐसे परिवर्तित शब्दों को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई है, लेकिन समय के अनुसार इन सारे शब्दों में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद आज के समय में वो शब्द जिसमें परिवर्तन हुआ, तो जो हम लोग आज के समय में जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्दों को तद्भव कहेंगे। किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, अब चलिए हम लोग उसको जानेंगे उदाहरण के तौर पे। तो जैसे संस्कृत में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, तो उज्ज्वल। तो ये उज्ज्वल प्रकृत में उज्जवल हो गया और हिंदी जो अभी आधुनिक हिंदी है, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अभी के समय में प्रयोग करते हैं, उसमें इसी उज्ज्वल को उजाला बोलते हैं हम लोग। तो इसमें परिवर्तन हुआ, तो ऐसे शब्द जो उजाला हो गए, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया तद्भव शब्द हो गया। फिर हो गया संस्कृत। संस्कृत शब्द हो गया हस्त। ये उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है कि हस्त से फिर प्रकृत में ये हथ हो गया और हिंदी में इसको हाथ बोला जाने लगा। अभी जो आधुनिक हिंदी है उसमें इसको हाथ बोला जाता है। तो ये जो हाथ हो गया, ये कौन सा शब्द हो गया, तो यही हो गया तद्भव शब्द। अब जानेंगे आप देशज के बारे में। वो तो अब देशज शब्द के बारे में। देशज, देश जुड़ ज, यानी कि इस शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, देशज या देशी शब्द कहलाए। तो वैसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, उस परिस्थिति के कारण, उसमें आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन आया, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहेंगे। और बहुत सारे देशज ऐसे शब्द मिलेंगे जिसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो शब्द कहाँ से आई, किस बोली, किस क्षेत्रीय बोली या किस क्षेत्रीय भाषा से आई, लेकिन उसको हम लोग आज आम बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, ये सभी शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं। अब जानेंगे विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो विदेशज यानी कि विदेश जोड़ ज, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ। तो शब्द का अर्थ होता है विदेश में जन्मा हुआ। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। विदेशी मूल का जब आगमन होना शुरू हुआ भारत के क्षेत्र में, तो हिंदी भाषा में भी कई ऐसे शब्द ऐसे आने प्रयोग में बढ़ गए जो विदेशी भाषा से आए थे। अन्य देश की भाषा से आए शब्द को विदेशज शब्द कहेंगे। वैसे शब्द जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, विदेशों में हुआ है और उसको प्रयोग हम लोग हिंदी में लेकर आते हैं, तो वैसे शब्दों को विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशज शब्दों में कुछ विदेशी शब्द को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे कि ऑर्डर, कंपनी, क्रिकेट, और कुछ को हिंदीकरण के साथ अपनाया गया है, जैसे कि ऑफिसर यानी कि अफसर, उसको हिंदीकरण कर दिया गया है। सेम वैसे ही यूज़ नहीं किया जाता, थोड़ा परिवर्तन के साथ उसको प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि लैंटर्न को लालटेन, हम लोग लालटेन बोलते हैं, लेकिन सही उसका जो उच्चारण है वो लैंटर्न है। कैप्टन को कफ्तान बोलते हैं,
ये सभी विदेशी और कुछ हम लोग अन्य विदेशी शब्दों के उदाहरण भी देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो निकल कर आते हैं। फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द कौन कौन सा है? तो काजू, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, लगाम, ये सभी शब्द जो है ये फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द हैं। डच शब्द का उदाहरण है तुरुप, बन। रूसी शब्द का उदाहरण है वोदका, मीग। जापानी शब्द है रिक्शा, सायोनारा। तुर्की शब्द है कुर्ता, नागा, कूच, लाश, खच्चर, तमगा। फारसी शब्द है उस्ताद, कमीना, कारीगर, कुश्ती, आवाज़, चेहरा, बुखार। अरबी शब्द का उदाहरण है अक्ल, अल्लाह, असर, आदमी, इनाम, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान। ये सभी अरबी शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द भी जो हैं जैसे उसके अलावा संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे कि जो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने हों, उस वैसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। विभिन्न शब्दों से आए हुए हैं और उसके मेल से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि छायादार, ये एक्स्ट्रा है, नोट में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि छायादार यानी कि छाया संस्कृत शब्द है और दार क्या हो गया? फारसी शब्द हो गया। तो ऐसे शब्द का भी प्रयोग हम लोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं, जिसको संकर शब्द कहते हैं। देखिए आधा आधा है। देखिए छाया क्या हो गया? ये संस्कृत शब्द हो गया, और दार क्या हो गया? ये फारसी शब्द हो गया। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन रेल जो है वो एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो इस तरीके से ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहेंगे। लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे जो शब्द भंडार से पूछे जा सकते हैं, और ऐसे मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि आपको बताता है कि कैसे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वैसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सी शब्द योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ चूंकि आपको पढ़ना नहीं है तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा शब्द देशज है? तो ऑप्शन में है अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो ये लोटा शब्द जो है ये देशज शब्द है। क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से हिंदी में ये आई है और इसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं और ये लोटा है। इसके ऑप्शन के आधार पे दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन जो एक संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव रूप यानी कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होने के बाद ये किस रूप में है? ऑप्शन में दर्शन, दरसन, फिर दर्श, फिर दर्शन। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसका दर्शन, ये इसका तद्भव रूप हो गया। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार क्रिकेट से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ऑफिसर जो है उससे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि कहाँ से ये शब्द आए हैं। जैसे कि ये लोटा शब्द जो हो गया, खटिया, लोटा, ये सभी शब्द जो हैं, और थैला, ये सभी देशज शब्द हैं। तो बहुत सारे देशज शब्द ऐसे होते हैं जिसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आए हुए हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना शब्द भंडार के बारे में, और कल जो क्लास होगा उसमें मैं मतलब नेक्स्ट जो क्लास उसमें मैं आपको ये बताऊंगी भाषा के विभिन्न रूप। इसमें आप रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रयास मेरा होगा कि आसान शब्दों में आपको बताऊं ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकें, बना सकें, आंसर कर सकें। और अगर सब्जेक्टिव भी अगर आपसे पूछा जाता है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में तो उसके भी आंसर करने में आप सक्षम हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।